दोस्तों, आज हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसका टॉपिक है कि हम अपने पार्टनर को कैसे संतुष्ट करें। ये सवाल मुझसे अक्सर कई सारे मरीज़ पूछते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनका पार्टनर उनसे संतुष्ट नहीं है। तो हम जब ये पूछते हैं भी तुमको ऐसा क्यों लगता है, तो ये उनका अंदाज़ा होता है। इसलिए यदि इस संबंध में आपको कोई शंका है तो अपने पार्टनर से आप ज़रूर पूछ लीजिए कि क्या वो जो आपके संबंध बन रहे हैं उनसे खुश है। और यदि ऐसा लगता है कि संतुष्ट नहीं है, वो भी एक अगर आपका पार्टनर आपको कहती है कि वो संतुष्ट नहीं है, तो निश्चित रूप से आपको सलाह लेनी चाहिए। पर नॉर्मल जो लोग हैं जिनको कोई भी समस्या नहीं है, वो अपने पार्टनर को कैसे संतुष्ट कर सकते हैं, इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। देखिए, संतुष्टि एक बड़ा ही पर्सनल सा इशू होता है। कोई आमतौर पर इसको क्लाइमेक्स के साथ जोड़ के देखा जाता है कि जिस महिला को क्लाइमेक्स आ गया है, इसका मतलब वो संतुष्ट हो गई है। तो ये ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होंगी जो जिनको क्लाइमेक्स नहीं आएगा वो फिर भी संतुष्ट हो जाएंगी, और बहुत सारी ऐसी होंगी जिनको एक बार क्लाइमेक्स आ गया तो वो संतुष्ट नहीं है, वो मल्टीपल ऑर्गाज्म चाहती हैं। जबकि आपको पता है कि 100 में से 20 महिलाएं ऐसी हैं जो मल्टी ऑर्गाज्मिक होती हैं, यानी उनको थोड़ी ही देर में कई बार उनको ऑर्गाज्म हो सकता है। तो ये एक बड़ी सब्जेक्टिव सी चीज़ है कि कौन संतुष्ट होगा, कौन संतुष्ट नहीं होगा। लेकिन ये आपके लिए अच्छा है कि आप अपने पार्टनर से ये बात सीधे सीधे पूछ लें कि आर यू हैप्पी विद दिस। अगर वो अधिकतर समय ये कहे कि हाँ मैं खुश हूँ, तो फिर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सामान्य तौर पर आप क्या टिप्स ऐसे हैं जिनसे आप अपने पार्टनर को संतुष्ट कर सकते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो होता है कि आपका मूड। जब आप सेक्स कर रहे होते हैं तो आप दोनों बिल्कुल तनाव रहित होने चाहिए। मन में किसी किस्म की दुविधा नहीं होनी चाहिए। घर का या ऑफिस का कोई मामला आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। जो आपको इसमें आनंद मिल रहा है, जो प्लेजर मिल रहा है, उस पर आप फोकस करें। क्योंकि देखिए, ऑर्गाज्म या क्लाइमैक्स जो है वो उत्तेजना धीरे धीरे बढ़ती है, और एक लेवल पर जाकर ऑर्गाज्म जो है वो ट्रिगर हो जाता है। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो उत्तेजना का लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता जाए। बढ़ते बढ़ते एक जगह वो जाकर अपने आप से क्लाइमैक्स आ जाता है। तो उत्तेजना बढ़ाने के लिए क्या तरीके हो सकते हैं, हमें उनकी चर्चा करनी चाहिए। सबसे बड़ा जो इसका जो तरीका है जिससे आप एक दूसरे की उत्तेजना बढ़ा सकते हैं, देखिए, एक और भी चीज़ है कि यदि आपका जो पार्टनर है, ये महिला के लिए पुरुष पार्टनर और पुरुष के लिए महिला पार्टनर, यदि आप अपने पार्टनर को पूरी तरह से इन्वॉल्व यानी सेक्स के अंदर संलग्न और उत्तेजित देखते हैं, तो उसके द्वारा की गई अनेक क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनको देखकर आपको काफ़ी उत्तेजना होती है और आपके क्लाइमैक्स होने में इसको मदद मिल सकती है। आप प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखिए। अनेक जोड़े हमारे पास आते हैं जिनके पास ठीक से जगह नहीं होती है, एक ही कमरा होता है, या बच्चे उनके साथ ही सोते हैं, तो उनको मन में इस तरह की आशंका बनी रहती है कि कहीं बच्चे ना उठ जाएं और वो देख ना लें। इस वजह से वो खुल के सेक्स नहीं कर पाते हैं और उनको क्लाइमैक्स उनको आने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो जब भी आप संबंध बनाएं तो पूरी तरह से आप अपनी एकांतवास को आप पूरी तरह से ध्यान रखें। आप एकांत में रहें, मोबाइल फ़ोन बिल्कुल बंद कर दें और कमरे को बंद करना न भूलें। इन सब के बाद आप कैसे शुरू करें? देखिए, ऐसा कर सकते हैं कि सेक्स करने से पहले आप एक शावर ले सकते हैं, एक साथ में नहा सकते हैं। उसके बाद आप फोर प्ले शुरू करिए। फोर प्ले आप बाथरूम में भी शुरू कर सकते हैं और बेड में आने के बाद भी शुरू कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी होता है वो है स्किन टू स्किन टच, जो आप एक दूसरे को टच करते हैं। ये सबसे ज़्यादा प्लेजरेबल होता है, इसमें सबसे ज़्यादा संतोष और आनंद मिलता है। तो आप अपने पार्टनर को ऊपर से लेकर नीचे तक सब जगह आप उसको बड़े अच्छे से उसको टच करिए। टच कैसे करना है, कितना ज़ोर से करना है, ये आपका पार्टनर आपको गाइड कर सकता है। तो जो जैसे जैसे उसको अच्छा लगता है वैसे वैसे सब जगह उसको टच करने की कोशिश करें। इससे आमतौर पर
प्लेजर काफ़ी बढ़ जाता है, धीरे धीरे प्लेजर बढ़ता है। इसके अतिरिक्त जब ऐसा लगे कि कुछ प्लेजर काफ़ी बढ़ गया है तो फिर आप जो जेनाइटल एरिया है आपके पार्टनर का, वहाँ पे थोड़ा सा उसको स्टिमुलेट करने की कोशिश करें। उसके अंदर एक सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है, वो होता है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस एक बिल्कुल छोटा सा अंग होता है जो महिला की योनि के बाहर के हिस्से में एक होता है। ये 1 से 2 मिलीमीटर का होता है और जब महिला उत्तेजित होती है तो वो साइज़ उसका बड़ा हो जाता है। ये जब आप सेक्स कर रहे होते हैं तो सीधे सीधे आपके लिंग के संपर्क में नहीं आता, इसलिए अनेक बार ऐसा होता है कि नॉर्मल सेक्स करने से महिला को क्लाइमेक्स नहीं होता है। तो और अनेक बार आप मेरे पास जो आके मरीज़ कहते हैं कि जी मैं तो फ्री हो गया, मेरा तो डिस्चार्ज हो गया, लेकिन हमारा पार्टनर अभी डिस्चार्ज नहीं हुआ था। उसका यही कारण होता है क्योंकि जो क्लाइटोरिस है उसको ठीक से स्टिमुलेशन नहीं मिलती है और महिला की जो प्लेजर है, उत्तेजना है, वो एक लेवल तक नहीं पहुंचती है। तो इसके लिए क्या करें, जब आप सेक्स कर रहे हैं तो आप मल्टीपल स्टिमुलेशन की पद्धति अपनाएं, जिसके अंदर इसका मतलब ये है कि आप एक साथ कई जगह पे स्टिमुलेट कर रहे हैं, जिससे जो आपकी महिला को आपके पार्टनर को अच्छा लगता है, जिससे उसकी उत्तेजना बढ़ती है। इसके अतिरिक्त जो आपको पता होना चाहिए कि योनि के अंदर जो है, जो बाहरी 1/3 हिस्सा है, करीब 2 इंच का होता है, वो काफ़ी उसके अंदर नर्व एंडिंग्स होती हैं और अगर आप उसको स्टिमुलेट करते हैं उंगली से या किसी दूसरे तरीके से तो उसको महिला को काफ़ी उत्तेजना इससे हो सकती है। इसके अतिरिक्त जो मूत्र त्याग करने का एक स्थान होता है महिला का, वो नलिका को अगर आप थोड़ा स्टिमुलेट करते हैं तो वहाँ भी काफ़ी नर्व एंडिंग्स होती हैं, जिससे महिला को उत्तेजना हो सकती है। यदि आप इन सब जगह एरियाज़ को स्टिमुलेट करते हैं और महिला का जो डिस्चार्ज है उसको जल्दी करने के लिए जब आप सेक्स कर रहे होते हैं तो साथ साथ में आप उसको मल्टीपल स्टिमुलेशन यानी कई जगह पे आप उसको उत्तेजित करते रहिए, तो ज़्यादा संभव है कि आपके साथ या आपके बाद में भी उसको डिस्चार्ज हो जाए। एक जी स्पॉट होता है जिसको आप स्टिमुलेट कर सकते हैं। ये करीब 1 या 1.5 इंच अंदर योनि के अंदर जो है ये होता है। आप उंगली अगर ऐसे डालेंगे तो यहाँ पे आपको फील होगा, जिसको जी स्पॉट कहते हैं। हालांकि ये प्रूव तो नहीं हुआ है कि जी स्पॉट होता है या नहीं है, लेकिन उस एरिया में महिला को काफ़ी उत्तेजना होती है, ये बात निश्चित तौर पर निश्चित है। तो जब आपका डिस्चार्ज हो जाता है तो अनेक बार ऐसा होगा कि महिला का डिस्चार्ज नहीं हुआ होता है, तो आपको सेक्स वहाँ पे ख़त्म हो गया ये नहीं समझना चाहिए। इसके बाद भी, आपके डिस्चार्ज के बाद भी महिला को जैसा वो चाहती है वैसा उत्तेजना देते रहें, जिससे कि धीरे धीरे उसकी क्लाइमैक्स आने में मदद मिलती है। तो ऐसा अगर आप बार बार करते हैं तो आपके संबंध डेफिनेटली आपके महिला से, आपके जो पार्टनर से अच्छे होंगे, एक दूसरे पर ट्रस्ट बढ़ेगा और आपकी नज़दीकी बढ़ेगी, इंटीमेसी बढ़ेगी और आपका जो वैवाहिक जीवन है ज़्यादा संतुष्टि वाला होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो नीचे दिखाए गए बेल आइकॉन को आप दबाएं और हमारे चैनल विवान हॉस्पिटल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हम आपको नए नए ऐसे वीडियो बनाकर देते रहें, ताकि आपकी यौन संबंधों के बारे में जो जानकारी है वो बढ़ती रहे। दूसरों को भी ये प्रेषित करने की प्रयास करें ताकि जो सही जानकारी है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद।